नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 डिस्कस किए थे आपके साथ। आइए अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बेसिकली हमें गिवन है और हमें क्या प्रूव करना है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इन बिलो फिगर आल्टीट्यूड्स AD एंड CE ऑफ ट्रायंगल ABC intersect each other at the points P. Show that AEP is similar to CDP। ये इसका पहला पार्ट सॉल्व करते हैं कि ये दो ट्रायंगल हैं। एक ट्रायंगल है ABC, दो नहीं है, एक ही ट्रायंगल है ABC, और इस ट्रायंगल में दो अल्टीट्यूड्स है। एक अल्टीट्यूड है CE ऑन AB और दूसरा अल्टीट्यूड है AD ऑन CB या BC। तो एक अल्टीट्यूड AB के ऊपर है और एक अल्टीट्यूड BC के ऊपर है, और दोनों इंटरसेक्ट करते हैं एट पॉइंट P। तो हमें क्या प्रूव करना है? फर्स्ट पार्ट में AEP इज सिमिलर टू CDP। तो ये जो ट्रायंगल है APE और CDP, ये सिमिलर प्रूव करना है। तो दोस्तों देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे, एक एंगल D है वो 90 डिग्री है, और एंगल E भी क्या है, AEP एंगल भी क्या है, 90 डिग्री। CDP भी है 90 डिग्री का है, AEP भी 90 डिग्री का है। और एक एंगल आपका 90 डिग्री का इक्वल आ गया, दूसरा एंगल APE और CPD वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो इस ट्रायंगल AEP में और CDP में दो एंगल्स आपके इक्वल निकल गए हैं। आपको पता है दो एंगल इक्वल निकल गए हैं तो तीसरा भी क्या होगा, इक्वल ही होगा। तो बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। आई होप दोस्तों समझ गए होंगे आप। सॉल्यूशन में भी ये लिखा हुआ है CDA बोल दीजिए या CDP, P बेटर रहेगा। यहाँ पे CDP अगर आप देखेंगे और PEA देखेंगे, CDP और PE कितने डिग्री के एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। CDP और AEP क्या है, 90 डिग्री का। और APE इज इक्वल टू CPD, APE इज इक्वल टू CPD क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इफ टू एंगल्स आर इक्वल, थर्ड विल आल्सो बी इक्वल। देयरफॉर ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू CDP बाय AAA सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो दोस्तों आई होप मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको फर्स्ट पार्ट समझ आ गया होगा। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है। एक 90 डिग्री का एंगल है, एक वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो आपका ये क्वेश्चन इसमें प्रूव हो गया है कि ट्रायंगल जो AEP है CDP के सिमिलर है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं ABD CBE। जो सेकंड ऑप्शन है वो क्या कहती है, ABD और CBE। तो दो ट्रायंगल कौन से ABD, ये यहाँ तक ये वाला ट्रायंगल है एक आपका, और एक CEB नहीं, CBE। तो इन दोनों में ट्रायंगल में एक अगर एंगल देखेंगे E वाला, CEB और ADB क्या है, 90 डिग्री है, और एंगल B क्या है, दोनों में कॉमन है। आई होप दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि ADB 90 डिग्री का है और CEB क्या है, 90 डिग्री का है। तो ये दोनों इक्वल हो गए। और एंगल B ABD और CBE, एंगल B जो है वो क्या है, कॉमन है।
तो अगर दो दो एंगल अगर आपके इक्वल निकल गए हैं तो थर्ड एंगल कौन सा, बी सी ई और डी ए बी, एंगल ए और एंगल सी जो होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। तो ये भी बाय ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया सेकंड पार्ट ए बी डी और सी बी भी क्या है, सिमिलर हैं बाय ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। इसका सोल्यूशन देखेंगे तो ए डी बी एंड सी ई बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी कॉमन एंगल है। इफ टू एंगल्स आर इक्वल थर्ड एंगल आल्सो विल बी इक्वल, देयरफॉर ए बी डी इज सिमिलर टू सी बी बाय ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अब ये थर्ड पार्ट देखते हैं, ए ई पी एंड ए डी बी, ए ई पी और ए डी पी, ये एक छोटा जो ट्रायंगल है ए ई पी या ए ई पी और ए डी बी, इसको सिमिलर प्रूव करना है। तो इसमें एंगल ई जो है वो डी के इक्विवेलेंट है क्योंकि आपका 90 डिग्री का है, और एंगल ए दोनों में ए ई पी में और ए बी डी में क्या है, ए डी बी में क्या है, वो ए डी बी में और ए ई पी में एंगल ए क्या है, कॉमन है। और अगर दो एंगल इक्वल है तो थर्ड एंगल भी क्या होगा, पी के बराबर होगा। थर्ड एंगल जो ए बी डी है वो ए पी ई के बराबर होगा थर्ड एंगल भी। तो ये भी बाय ट्रिपल ए सिमिलरिटी ए ई पी सिमिलर टू ए डी बी हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको ये समझ आ गया होगा। ये भी सिंपल सा ही कंसेप्ट है। इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा, इन ए ई पी एंड ए डी बी, ए ई पी एंड ए डी बी इज 90 डिग्री, ये आपको मैंने बता ही दिया था। ए ई पी एंड ए डी बी क्या है, 90 डिग्री है। एंगल ए इज कॉमन है, इन दोनों में एंगल ए कॉमन है, एंड थर्ड एंगल विल आल्सो भी इक्वल होंगे। देयरफॉर ए ई पी इज सिमिलर टू ए डी बी बाय ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। आइए अब फोर्थ पार्ट देखते हैं, पी डी सी एंड बी ई सी, ये भी सेम ही है आपका। एक 90 बी ई सी एंगल जो है 90 डिग्री का, और पी डी सी एंगल क्या है, वो भी क्या है, 90 डिग्री का है। और इसमें एंगल सी क्या है, कॉमन है। आपको समझ आ गया, पी डी सी और बी ई सी में सी क्या है, कॉमन है। तो सी एक 90 डिग्री का है, एक सी एंगल कॉमन है। तो बाय और अगर दो एंगल अगर आपके इक्वल है तो थर्ड एंगल पी भी क्या एंगल बी के इक्वलेंट ही होगा। तो ये दोनों ट्रायंगल पी डी सी और बी ई सी क्या हो जाएंगे, बाय ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से सिमिलर हो जाएंगे। इन ट्रायंगल पी डी सी एंड बी ई सी एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ई इज इक्वल टू 90, एंगल डी है और एंगल ई क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे, और एंगल सी इज कॉमन एंड देयरफॉर थर्ड एंगल विल आल्सो बी इक्वल। देयरफॉर PDC is similar to BEC by AAA similarity criteria for two triangles। ये PDC और BEC क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो ये 7th में 4 पार्ट्स थे, बेसिकली 4 पार्ट्स हमें सिमिलर प्रूव करने थे। तो अगर फिर भी अगर इस क्वेश्चन नंबर 7 में आपका कोई डाउट बनता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना डाउट भेज सकते हैं। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersects CD at F. Show that ABE is similar to CFB। तो ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। आपको पता ही है पैरेललोग्राम में वो AB पैरेलल CD होता है एंड BC पैरेलल AD होता है। आपको ये पता ही होगा, पैरेललोग्राम आपने 9th में 8th 9th में स्टडी किया है आपका। और इसमें एक तो पैरेललोग्राम गिवन है और क्या गिवन है,
एक ई पॉइंट है जो एडी को प्रोड्यूस करके आपका ई पॉइंट है, एडी को एडी लाइन को प्रोड्यूस किया है, एक्सटेंड किया है ई तक, और फिर बी ई लाइन को ज्वाइन किया है, और जब ये बी लाइन को ज्वाइन किया है वो सी डी लाइन को एफ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। ये गिवन है हमें प्रूव क्या करना है, ए बी ई सी एफ बी ट्राइंगल के सिमिलर प्रूव करना है। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और ए डी को प्रोड्यूस किया है ई तक, और ई से लेके बी से लेके ई तक लाइन ज्वाइन कर दी है, और वो सी डी को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, एफ पे इंटरसेक्ट कर रही है। प्रूव क्या करना है, ए बी ई इज सिमिलर टू सी एफ बी प्रूव करना है सिमिलर। तो सबसे पहले अगर आप ध्यान देखेंगे, ए बी ई एंगल सी एफ बी के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, ए बी ई और सी एफ बी जो है वो क्या है, अल्टरनेट एंगल्स हैं, और एंगल ए जो है वो एंगल सी के इक्विवेलेंट है। आप कहेंगे एंगल ए सी के इक्विवेलेंट क्यों है? अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये आपकी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है कि ए जो एंगल है वो उसका जो अपोजिट एंगल है सी, उसके क्या होते हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अब इन दो ट्रायंगल में दो एंगल तो इक्वल निकल गए, एक ए एंगल सी के इक्विवेलेंट है और एंगल ए बी ई सी एफ बी के इक्विवेलेंट निकल गया है। तो थर्ड एंगल जो ई है वो सी के इक्विवेलेंट भी होगा। दो एंगल अगर आपके इक्वल निकल जाते हैं तो थर्ड एंगल भी क्या होगा, इक्वल ही होगा। तो बाय ट्रिपल ए सिमिलरिटी दोनों ट्रायंगल ए बी ई सी एफ बी के क्या है, सिमिलर है। तो ये छोटा सा सॉल्यूशन बनेगा इन ट्रायंगल ए बी ई एंड सी एफ बी। ए बी इज इक्वल टू सी एफ बी ऑल्टरनेट एंगल है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम है। थर्ड अगर दो एंगल इक्वल है, थर्ड एंगल विल आल्सो बी इक्वल, देयरफॉर ए बी इज सिमिलर टू सी एफ बी बाय ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल्स। तो इसमें कुछ नहीं करना था, एक अल्टरनेट एंगल निकल जाएगा और एक अपोजिट एंगल इक्वल निकल जाएगा। तो दो एंगल इक्वली करने होते हैं, थर्ड एंगल हमें पता ही अज्यूम करना होता है कि भी वो भी इक्वल ही होगा, क्योंकि दो एंगल इक्वल है तो थर्ड का जो मेजर है वो भी सेम ही आएगा। थर्ड प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है, थर्ड के लिए ये लिखना होता है, थर्ड एंगल विल आल्सो बी इक्वल, देयरफॉर बाय ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया ए बी इज सिमिलर टू सी एफ बी। आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 8 भी समझ आ गया होगा। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आइए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इन बिलो फिगर ए बी सी एंड ए एम पी आर टू राइट angled at B and M respectively. Prove that ABC is similar to AMP. CA upon PA is equal to BC upon MP. ये फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट प्रूव करने से पहले थोड़ा सा ट्रायंगल के बारे में देखते हैं। ABC ट्रायंगल है और वो B उसमें क्या है 90 डिग्री है, और एक AMP ट्रायंगल है उसमें M क्या है 90 डिग्री पे है। तो ए बी सी और ए एम पी को क्या करना है, सिमिलर डिक्लेयर करना है। तो उसके लिए आपको पता ही है एम बी के इक्विवेलेंट निकल जाएगा 90 डिग्री, और एंगल ए जो है दोनों में ट्रायंगल्स में क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो एक 90 डिग्री है, एक कॉमन है, तो थर्ड एंगल भी क्या होगा, सी और पी भी क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। सो इसका सोल्यूशन क्या है, एंगल एम इज इक्वल टू एंगल बी ईच 90 डिग्री, एंगल ए इज कॉमन, इफ टू एंगल्स आर इक्वल थर्ड एंगल विल आल्सो बी इक्वल, that is C is equal to P, therefore ABC is similar to AMP by triple A similarity criteria for two triangles। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। अगर ये दोनों ट्रायंगल ABC और ABC और AMP सिमिलर हैं तो इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनकी रेशियो भी क्या होगी, इक्वल होगी। सिंस ABC इज सिमिलर टू AMP, इन दोनों ट्रायंगल को मैंने सेपरेट आउट करके लिख दिया है, AMP ABC दोनों ट्रायंगल को मैंने सेपरेट आउट करके लिख दिया है। अब मैंने इनको सेपरेट आउट इसलिए किया ताकि आप इनकी जो रेशियो है वो आप कैसे
आपको रेशो ठीक मतलब लेनी है। कैसे, हाइपोटेन्यूज की रेशो हाइपोटेन्यूज के साथ, बेस की बेस के साथ, और आल्टीट्यूड की आल्टीट्यूड परपेंडिकुलर के साथ आपको कैसे वो लेनी है, वो बेसिकली इसलिए मैंने ये दोनों ट्रायंगल क्या कर दिए, सेपरेट आउट कर दिए हैं। अब ए बी सी में ए सी हाइपोटेन्यूज है और इसमें ए पी हाइपोटेन्यूज है, तो ए सी अपॉन ए पी, तो ए सी अपॉन ए पी। दूसरा बी सी परपेंडिकुलर है और एम पी क्या है, परपेंडिकुलर है, तो बी सी अपॉन एम पी, बी सी अपॉन एम पी, और ए बी अपॉन ए एम बेस है दोनों का, तो ए बी अपॉन ए एम। ये रेशो क्या निकल जाएगी, तीनों रेशो इक्वल निकल जाएगी। हमें प्रूव क्या करना था, ए सी अपॉन ए पी इज इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी। यही हमारा डिजायर्ड सेकंड क्वेश्चन था कि ए सी अपॉन ए पी इज इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी। यही सेकंड पार्ट हमें प्रूव करना था, सी ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी। तो ए सी लिखो या सी ए लिखो, एक ही बात है, ए सी अपॉन ए पी इज इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी। तो ये इसके साथ इस क्वेश्चन नंबर 9 आपको मैंने समझा दिया है। अगर फिर भी आपका कोई डाउट निकलता है क्वेश्चन नंबर 9 में, तो आप अपना वो डाउट कमेंट सेक्शन में अपना डाउट भेज सकते हैं। आइए अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी and angle EGF such that D and H lie on sides AB and FE of triangle ABC and triangle EFG respectively. If triangle ABC is similar to FEG, show that CD upon GH is equal to AC upon FG. सेकेंड पार्ट क्या है, DCB is similar to HGE. थर्ड पार्ट क्या है, DCA इज सिमिलर टू HGF। तो बेसिकली ये दो ट्रायंगल्स हमें गिवन है, ABC एंड FEG। CD क्या है, बाइसेक्टर है, कौन से एंगल का, C एंगल का। ऐसे GH क्या है, बाइसेक्टर है एंगल G का। AB पे पॉइंट D लाई कर रहा है और FE लाइन पे H पॉइंट लाई कर रहा है। ये क्या है, बेसिकली CD और GH बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर है तो आपको पता है एंगल C को वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा बाइसेक्टर, तो ऐसी G में भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा एंगल G को। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है ABC इज सिमिलर टू FEG। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इफ़ ABC is similar to FEG, then their corresponding angles and corresponding sides are in the same ratio। corresponding एंगल भी इक्वल मिलेंगे आपको, एंगल A एंगल F के बराबर, एंगल B E के बराबर, एंगल C G के बराबर, और corresponding sides AB upon FE, AB upon FE is equal to BC upon EG is equal to AC upon FG। तो यही आपको 6 चीज़ें गिवन है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल है और एंगल्स भी क्या हैं, ABC और FEG ट्रायंगल के इक्वल है। अब एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है और एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। एज CD एंड GH आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल C एंड एंगल G। तो आइए देखते हैं फर्स्ट पार्ट कैसे प्रूव करना है, CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG। ट्रायंगल ADC और FHG को कंसिडर करना है, कंसिडर ADC एंड FHG ट्रायंगल। इसमें एंगल A एंगल F के इक्वलेंट है। क्यों है ये गिवन है, क्योंकि ABC और FEG क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है। और एंगल 1 एंगल 3 के इक्वलेंट है। एंगल 1 एंगल 3 के इक्वलेंट क्यों है, क्योंकि एंगल C एंगल G के इक्वलेंट है और उनका हाफ भी क्या होगा, क्योंकि CD और GH क्या बाइसेक्टर है, तो एंगल 1 क्या है, एंगल हाफ है, C एंगल का हाफ है,
और ऐसी जी एंगल का ये भी क्या है, हाफ है। तो अगर सी जी के बराबर है तो उनका हाफ भी क्या होंगे, दोनों इक्वल ही होंगे। तो ए एफ के बराबर है, ये हमें गिवन है। एंगल 1 3 के बराबर है, एंगल 1 3 के बराबर है, एज एंगल सी इज इक्वल टू जी एंड हाफ ऑफ एंगल सी इज आल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल जी। इफ़ टू एंगल्स आर इक्वल, अगर दो एंगल इक्वल हैं तो थर्ड भी जो डी और एच बचे हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। अगर ये तीनों एंगल्स, एंगल ए एफ के बराबर, एंगल 1 3 के बराबर और एंगल डी एच के बराबर है, तो ए डी सी और एफ एच जी ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। बाय विच क्राइटेरिया, बाय साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ए डी सी और एफ एच जी ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अगर ए डी सी एफ एच जी ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। सो सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। तो आई होप ये हमें यही फर्स्ट पार्ट प्रूव करना था कि सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। तो फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दिया है मैंने, इसको इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर दिया है। आइए अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कहता है, डी सी बी इज सिमिलर टू एच जी ई। डी सी बी इज सिमिलर टू एच जी ई। ये ट्रायंगल जो है डी सी बी एच जी ई के सिमिलर प्रूव करना है। तो ये देखते हैं इसका क्या सोल्यूशन बनेगा। सिंस सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी, ये तो अभी हमने प्रूव करके हम हटे हैं कि सी डी अपॉन जी एच क्या है, ए सी अपॉन एफ जी के बराबर है। आल्सो बी सी अपॉन ई जी इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। ए सी अपॉन एफ जी सी डी अपॉन जी एच के भी इक्वलेंट है और ए सी अपॉन एफ जी बी सी अपॉन ई जी के भी इक्वलेंट है। आप कहोगे ये कहाँ से आया, ये फ्रॉम इक्वेशन 1 से आया है। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या कहती थी, बी सी अपॉन ई जी इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। तो यहाँ से बी सी अपॉन ई जी कंसिडर किया है ए सी अपॉन ई एफ जी के बराबर। सो ये इक्वेशन 1 से है और ये अभी हमने प्रूव करके हटे हैं। फ्रॉम 3 एंड 4 इस दोनों इक्वेशन को देखेंगे, दोनों का राइट हैंड साइड क्या है, ए सी अपॉन एफ जी, ये बराबर है, दोनों का राइट हैंड से बराबर है। तो सी डी अपॉन जी एच किसके बराबर हो जाएगा, बी सी अपॉन ई जी के बराबर हो जाएगा। सो सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई जी। अब अगर ये सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई जी है, सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई जी है और एंगल 2 एंगल 4 के बराबर है, एंगल 2 एंगल 4 के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि एंगल सी जी के बराबर है और हाफ ऑफ एंगल सी और इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल जी, ये दोनों बराबर होंगे। तो एंगल 2 एंगल 4 के बराबर है, तो दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो इक्वल बनाती हैं और एक एंगल उनके बीच में इक्वल है। तो ट्रायंगल डी सी बी इज सिमिलर टू एच जी ई। सिमिलर क्यों है, बाय एस ए एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल्स डी सी बी एच जी क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। और दोस्तों सेकंड पार्ट भी ये कहता है कि डी सी बी जो है एच जी ई के सिमिलर है, यही प्रूव करना था, डी सी बी इज सिमिलर टू एच जी ई। आइए अब देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या प्रूव करना है, डी सी ए इज सिमिलर टू एच जी एफ। डी सी ए इज सिमिलर टू एच जी एफ। तो लेफ़्ट वाला ट्रायंगल हमें कंसिडर करना है, लेफ़्ट साइड पे जो ट्रायंगल बनता है। अच्छा ये तो हमने प्रूव कर ही दिया, सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। थर्ड पार्ट का भी जो प्रूफ है वो फर्स्ट जो भी हमने प्रूव कि सेकंड क्वेश्चन प्रूव किया था उसी के बराबर, उस जैसा ही आपको इसका प्रूफ मिलेगा। सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी, ये तो पता ही है, ये हमने प्रूव किया है। सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी, ये प्रूव किया हमने। और एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है। क्यों बराबर है एंगल 1 और एंगल 3 के बराबर, क्योंकि सी जी के बराबर है। अगर सी जी के बराबर है तो हाफ ऑफ एंगल सी एंड हाफ ऑफ एंगल सी क्या है,
वो इक्वलेंट है, इक्वल है। देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 इक्वलेंट है। अब दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो इक्वल बना रही है और उनके बीच में एंगल भी इक्वल है। सो बाय SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया DCA जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल HGF के सिमिलर हो जाएगा बाय SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। तो आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 10 समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपका डाउट इस क्वेश्चन नंबर 10 में या इससे पहले जो मैंने 3 एग्जांपल आपको बताए हैं 7, 8, 9 और 10 जो एग्जांपल आपको मैंने बताए हैं, अगर इन क्वेश्चंस में आपको एग्जांपल नहीं क्वेश्चंस आए आपके, तो इन क्वेश्चंस में आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना वो डाउट भेज सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।